Good morning, students. Let's start chapter number 10, the tundra region. वेरी कोल्डेस्ट रीजन, ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन है और इसका लोकेशन पोल्स पे है. लोकेटेड ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के पोल्स होते हैं नॉर्थन पोल एंड साउथर्न पोल. द टुंड्रा रीजन इज़ द रीजन ऑफ आइस. और जो टुंड्रा रीजन है डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि टुंड्रा रीजन इज़ द रीजन ऑफ आइस. वो आइस का रीजन है जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है. This region is subject of study and research for the whole world, as it is supposed to possess many hidden secrets of the earth. और इस रीजन को बहुत ही सब्जेक्टिव फॉर स्टडीज़ माना गया है एंड रिसर्च के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए है कि यह किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है, हम उसको कैसे जान सकते हैं और अर्थ में कितनी चीज़ें हिडन है, अर्थ में कितने सीक्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जान सकते हैं. इसलिए यहाँ पे दिया है कि सपोज टू पोसेस मेनी हिडन सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ. अर्थ में जितने भी हिडन छिपे हुए सीक्रेट्स हैं, रहस्य है, उसको जानने का जो एक वे है वो यहाँ के थ्रू होता है. तो क्लाइमेट, अब यहाँ का हम लोग क्लाइमेट देखते हैं. व्हाट इज़ द क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा रीजन? द टुंड्रा रीजन इज़ द फ्रीज्ड जोन ऑफ द वर्ल्ड. सबसे फ्रीज जोन जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है वो जोन है. ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर एंड हाई विंडी कंडीशन. यहाँ का जो एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर है, हाई विंडी कंडीशन है. दिस रीजन लैक्स बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव सीन एल्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ. और जिस तरह से सब बायोडाइवर्सिटी अलग अलग जगह पे अर्थ पे अलग अलग है, यहाँ पे बहुत ही लैक है, बहुत ही कम है. द रीजन बिटवीन आर्कटिक सर्कल 66 डिग्री 1:2 डिग्री नॉर्थ में एंड नॉर्थ पोल में 90 डिग्री नॉर्थ में है. अंटार्कटिका सर्कल जो है 66:1/2 डिग्री साउथ एंड साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. आर टू टुंड्रा रीजन ऑन द अर्थ. दो टुंड्रा रीजन अर्थ पे नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में. दिस रीजन आर कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर. और ये रीजन पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आइस से कवर रहता है, आइस से ढका रहता है. दिस रीजन हैज़ ओनली 2 सीजन्स. इस रीजन में ओनली 2 सीजन्स, 2 सीजन्स पाए जाते हैं. दिस सीजन आर कम्प्लीटली डार्क. और ये पूरे डार्क है, पूरे अंधेरे वाले हैं. द फ्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज अराउंड. द फ्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज अराउंड, यहाँ का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है माइनस में है. -28 डिग्री सेल्सियस, -28 डिग्री सेल्सियस है. नाउ इसको आप फ्रीजिंग पॉइंट जोन भी कह सकते हैं. यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट, द फ्रीजिंग टेम्परेचर एवरेज अराउंड -28 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है -80 डिग्री. बट साइम टाइम गो एज लो एज -50 डिग्री सेल्सियस. कभी कभी यह टेम्परेचर आपको -50 डिग्री सेल्सियस इन सेंस कि -58 फ्रीजिंग पॉइंट तक चला जाता है. समर इज़ वेरी शॉर्ट एंड ऑल्सो नॉट वेरी वार्म इन टुंड्रा रीजन. जो समर है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है और नॉट वेरी, और बहुत ज़्यादा वार्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है. द टुंड्रा रीजन रिसीव वेरी स्नेटी रेनफॉल. दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट. इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है. यहाँ पे रेन्स भी ज़्यादा फॉल नहीं होते हैं, ज़्यादा बरसात भी नहीं हो रही है. प्लांट लाइफ, अब यहाँ की प्लांट लाइफ कैसे? द वर्ड टुंड्रा मीन्स ट्रीज लेस माउंटेन ट्रैक्ट्स. अब टुंड्रा का मीन मतलब ही डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जा रहा है कि वह पॉइंट, वह फ्रीजिंग पॉइंट, वो जोन, वो अर्थ लैंड का वो पार्ट जहाँ पे ट्रीज़ नहीं पाए जाते, जहाँ पे ट्रीज़ नहीं पाए जाते. सजेस्टिंग दैट दिस रीजन डू नॉट हैव मच वेजिटेशन. और इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं. द सॉइल इन दिस रीजन इज़ मोस्टली कवर्ड विथ परमानेंटली फ्रोजन सॉइल कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट. अब क्या होता है कि मोस्टली यहाँ की जो सॉइल है, जो ज़मीन है, आइस से कवर्ड रहती है, इसलिए उसको कहा जाता है परमाफ्रॉस्ट. हेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज़ नॉट वेरी प्रोएबल round the year. During summer when the performance melts, some moss, lichen, crowberry and blackberry can grow in this region. अब जब ये थोड़ा मेल्ट हो जाता है तो यहाँ पे जो ग्रो होता है मोस, लीचेन, क्रोबेरी एंड ब्लैकबेरी कैन ग्रो इन दिस रीजन. द ओनली ट्री फाउंड इन टुंड्रा इज कॉल्ड डॉफ विलो ट्री. यहाँ पे एक ही ट्री पाया जाता है, डॉफ विलो ट्री जिसे कहा जाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लांट लाइफ भी बहुत शॉर्ट है और बहुत कम है.
नाउ एनिमल लाइफ देखते, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी लाइफ फॉर्म टू सर्वाइव इन द नेचुरल फॉर्म। अगर नेचुरल फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ का जो फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना, इसके वजह से यहाँ पर लाइफ का सर्वाइव करना बहुत ही पॉसिबिलिटी कम है। ओनली फ्यू एनिमल्स लाइक रेनडियर, कार्बियो, पोलर बियर्स, एरमाइन। अब यहाँ पे रेनडियर, कार्बो एंड पोलर बियर्स, एरमाइन ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं विच हैव एडेप्टेड देमसेल्फ कम्प्लीटली टू द एनवायरनमेंट ऑफ टुंड्रा रीजन कैन सर्वाइव हियर। और इनकी स्किन इतनी वो होती है कि ये इस क्लाइमेट में अपने आप को ढाल लेते हैं, इस क्लाइमेट में आपको एडजस्ट कर लेते हैं। द पोलर बियर्स फॉर एग्जाम्पल हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन एंड सेव्स देम फ्रॉम द सर्व कोल्ड। और उसके जो इतनी थिकनेस होती है पोलर बियर की जो स्किन की, कि उसके अंदर ऑलरेडी उसको गर्म रहता है, सो सर्वाइव कर जाता है। दे है अडेप्टेड टू कोल्ड सो वेल दैट नाउ दे गॉट ओवर हीटेड ऑन हैवी फिजिकल एक्टिविटी। जब वो कुछ हैवी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कुछ रहते हैं तो भी क्या होता है कि इनकी स्किन की वजह से वो वार्म हो जाते हैं। दे फीड primarily on seals. Their webbed feet helps them in swimming in the sea of longer duration at stay. उनके जो फीट हैं उनको स्विमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। अदर एनिमल्स टू इन दिस रीजन हैव अडेप्टेड द कंडीशन एंड हैव थिक कोट ऑफ फर एंड गार्ड अगेंस्ट द बीटिंग कोल्ड। कोल्ड के लिए इनके पास जो है मेन जो इनका है वो उनकी स्किन है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स कि किस तरह से एनिमल्स भी यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और जो सरवाइव कर रहे हैं तो उनको सरवाइव करने का जो रीज़न है वो है उनकी स्किन। और वहाँ पे आइस जोन है जिसकी वजह से आइस मेल्ट हो जाती है तो पानी होता है, तो उसके लिए भी उनके पास उनके जो फ्रंट लेग्स है उसके वजह से वो क्या कर सकते हैं कि वे स्विमिंग कर सकते हैं, उसकी वजह से वे स्विमिंग कर सकते हैं ईज़िली। सो अपने आप को यहाँ पे अडॉप्ट भी कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे आप एनिमल्स की पिक्चर्स देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स। द टुंड्रा रीजन हाउएवर विटनेस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, मेनी varieties ऑफ फिश, whales, seals एंड whales फॉर्म द एक्वेटिक लाइफ ऑफ टुंड्रा रीजन। और यहाँ पे टुंड्रा रीजन में एक्वेटिक लाइफ मतलब कि पानी वाले भी जीव जंतु पाए जाते हैं और वो यहाँ से माइग्रेट करते हैं। विटनेस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ का एनवायरनमेंट में माइग्रेट्स करते रहते हैं ना। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन लाइफ। लाइक प्लांट एंड एनिमल लाइफ, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल इन टुंड्रा रीजन ऑल्सो कमेंडेबल। कमेंडेबल दैट मीन्स डियर स्टूडेंट से होता है कि प्रेस वर्थी, बल्कि बहुत ही कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। द टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन इन द होल टुंड्रा रीजन वुड नॉट बी मोर देन 1 लाख, comprising mainly the Squamous North America, Lapps of Scandinavia, and Samandares of Siberia, Yuktas of the Lena Basin, and Korakas and Chukis of the former USSR। ये सारी चीज़ें वहाँ पर है, ये वहाँ पे कम्युनिटी पाई जाती है। दे लीड अ नोमेडिक लाइफ हंटिंग फॉर फूड एंड लिव इग्लोज इन इग्लोज। ये इनकी जो लाइफ होती है वो नोमेडिक लाइफ रहती है। वो क्या रहती है? नोमेडिक लाइफ रहती है। अब नोमेडिक लाइफ रहती है सो उनका जो वर्क है वो क्या है? हंटिंग फॉर फूड एंड लिव इन इग्लोज। इग्लोज एक तरह का बर्फ़ का बना हुआ घर रहता है जिसके अंदर कि वो रहते हैं, इस टाइप से उसको बनाते हैं कि अंदर से पूरा हॉट रहता है, गर्म रहता है। दे हैव लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ इन दिस सिंपलिस्टिक इन्वायरमेंट। और इस सिंपलिस्टिक इन्वायरमेंट में बहुत ही सिंपल लाइफ जीते। हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मीडियम्स थिंग्स हैव चेंज फॉर inhabitation of tundra region. Hunting of polar bears, fishing of seals and whales earlier done for fulfillment of hunger have now taken the shape of industry। अब क्या हो गया है कि यहाँ पे जो पहले लोग एनिमल्स को हंटिंग कर देते थे पोलर बियर्स, इन लोग की डे बाय डे पॉपुलेशन कम होती जाती है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कॉशंस लिए। सो यहाँ पे बोल रहा है कि हंटिंग ऑफ पोलर बियर्स, फिशिंग ऑफ सील्स एंड वॉरलेसेस अर्लियर डन्स फॉर फुलफिलमेंट हैव नाउ टेकन द शेप ऑफ एन इंडस्ट्री। अब ये किसका शेप ले लिया? एक इंडस्ट्री के शेप में आ गया। यहाँ पे हंटिंग वगैरह बहुत ही लेस हो गई है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इग्लो इन द टुंड्रा। जो इग्लो होम होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है अंदर से, लेकिन इसमें लोग एक आयरन का रॉड ले रहते हैं, जैसे कि अगर डोर बंद कर लेते हैं और
बर्फ़ से अगर जम जाता है तो उसको फिर जब बाहर निकलना होता है तो उसको लोग उस आयरन रॉड से दरवाजे की बर्फ़ हटाते हैं, उसको तोड़ के फिर बाहर आते हैं ब्रोकन करके। सो अंदर इसमें एक टाइप की फ़िश आती है जिसके फ़िश की स्किन को लगाया जाता है। उस फ़िश की स्किन को लगाने से क्या होता है कि हीट ज़्यादा होती है, इसलिए वो इसमें अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो होता है कि ये ईंटों की तरह होता है, ब्रिक्स जैसा भी अंदर से रहता है, ऊपर से पूरा बर्फ़ को ढक लेता है। तो इस तरह से होता है। टुंड्रा इज़ अ रीजन ऑफ आइस एक्सट्रीमाइट्स। इट इज़ treeless region which remains frozen throughout the year. Only few cold adapted animals like polar bears, fossils and live in these regions. Human habitation in tundra region had always been scarce, but with the modern technology and resources, man has started to exploring tundra. टुंड्रा रीजन में जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वजह से वहाँ पे लोग रहना तो शुरू किए, बट मोस्ट पीपल लिव्स देयर, जो रहते हैं तो फॉर द रिसर्च पर्पज़। तो वहाँ पे मोस्टली जो है तो साइंटिस्ट हैं और उनका जो पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि किस तरह से हमें इस अर्थ के बारे में जानना है जो यहाँ पे है, इसमें क्या राज छुपे हैं, क्या चीज़ें क्या नहीं। तो यहाँ पे मोस्टली रिसर्च के लिए लोग रहते हैं, और जो यहाँ पे कम्युनिटीज़ है जो मैंने भी आपको बताई, वो कम्युनिटीज़ भी यहाँ पे रहती है वेरी इफिशेंटली एंड इफेक्टिवली, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। नाउ डे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। द टुंड्रा इज़ कॉल्ड द फ्रीज्ड जोन। टुंड्रा को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? फ्रीज जोन। तो आपका आंसर बी वाला हो। The tundra receive an annual rainfall of around 10 to 25 सेंटीमीटर। 10 to 25 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होता है? रेन होती है, बरसात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट बिलोंग टू टुंड्रा रीजन? ऐसा कौन सा एनिमल है इन 4 ऑप्शंस में तो जो टुंड्रा रीजन में बिलोंग नहीं करता है? तो दैट इज एलिफेंट। एलिफेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन इज नॉट फाउंड इन टुंड्रा रीजन? अब ऐसा कौन सी पौधा है या ऐसा कौन सा प्लांट है, प्लांट का है जो वहाँ पे नहीं पाया जाता है? यहाँ पे कह दिया नॉट फाउंड, तो सो स्ट्रॉबेरी इज द आंसर। तो हमारा आंसर क्या हुआ? स्ट्रॉबेरी। द एवरेज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ टुंड्रा रीजन इज अराउंड -28 डिग्री सेल्सियस। वहाँ का एवरेज जो टेम्परेचर है वो क्या है? -28 डिग्री सेल्सियस तक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि इस टुंड्रा रीजन में मोस्टली चीज़ें आइस से कवर्ड रहती हैं। आइस से कवर्ड होने के कारण ये सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही टफ हो जाती हैं, बट फिर भी यहाँ पे एनिमल्स लाइफ, वेजिटेशंस एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सॉइल कवर्ड रहती है आइस से। जो इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं वो भी कुछ वीक्स के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, देन वो प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे समर जो होता है वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और ज़्यादा वार्म भी नहीं होता है। तो टुंड्रा रीजन को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट जोन ऑफ द अर्थ। ओके डियर स्टूडेंट्स।